देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जैसे लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य, स्त्री घर धन पुत्र आदि में आसक्त मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है, यथैहि कामुस्मिक काम लंपटा सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्। इसी प्रकार का भय, इसी प्रकार का उद्वेग, इसी प्रकार की चिंता यदि भगवत शरणागत भक्त को होने लग जाए, वैष्णव को होने लग जाए, संत को होने लग जाए, शरणागत को होने लग जाए, तो उसने अपने जीवन में जो भी साधन किया, यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, उसका सारा साधन व्रात साधन समुदाय वह केवल प्रयत्न मात्र है, श्रम मात्र है, वस्तुतः उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कितनी बड़ी बात नारद जी ने कह दी। इसका अर्थ है कि इतना सब करने के बाद, इतनी कथा सुनी, इतना नाम जप किया, इतना कीर्तन किया, फिर भी शरीर संसार की प्रियता मिटी नहीं, भगवत प्रियता प्राप्त नहीं हुई। काम ही नार पियार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसा अंतःकरण नहीं बना। यस्तस्य यत्न श्रम एव केवल, श्रम ही है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि नवई ससेव्यता। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। श्री अवध में श्री चारुशीला कुंज के दरबार में, चारुशीला जी के दरबार में, श्री राम यज्ञ की पवित्र सन्निधि में, पूज्य जगतगुरु जी की मंगलमयी उपस्थिति में, भारतवर्ष के विशिष्ट संत महत्पुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे सौभाग्य को देखकर देवता भी स्पृहा कर रहे होंगे, अरे हम क्यों व्यर्थ में स्वर्ग के देवता बन गए। यदि हम भी भारतवासी होते और हमको भी अयोध्या में आकर ये सौभाग्य मिलता तो हम धन्य हो जाते, हम कृतार्थ हो जाते। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। सब जीव भगवान के ही हैं, पर भारतवासी भगवान को बहुत प्रिय हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी कितने प्रिय हैं। महाराज जी इतने प्रिय हैं, यह प्रमाणित श्री रंगनाथ भगवान का चरित्र है। श्री अयोध्या की घटना है। इक्ष्वाकु कुल के परमाराध्य देवता, इष्ट देवता भगवान श्री रंगनाथ को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। भाई तुमको हमने करहु कल्प भर राज, तुम मोहि सुमरेहु मन माहि, पुनि मम धाम पहु जहां संत सब जाहि। तो मेरी वाणी को प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए तुमको तो रहना पड़ेगा। तो प्रभु फिर मेरा आधार क्या होगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा। तो बोले आधार ये रंगनाथ मेरा ही स्वरूप है, ले जाओ। तो रंगनाथ जी चले विभीषण जी के साथ। बोले हम चल तो रहे हैं, जहां पधरा दोगे वहां से फिर उठेंगे नहीं। कहा हम पधराएंगे ही क्यों आपको, सीधे वहीं लंका ले जाकर पधराएंगे। लेके चले रंगनाथ भगवान को, और जैसे ही दक्षिण गंगा भगवती कावेरी का दर्शन किया, परम भागवत महाभागवत विभीषण जी का हृदय आनंद से भर गया। दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी का महात्म्य बहुत अधिक है। ये दक्षिण गंगा है।
किसी पवित्र नदी का, किसी पवित्र तीर्थ का अतिक्रमण करते हुए नहीं जाना चाहिए। भूल गए भगवान से जो क्या कहते हैं उसको, वचननामा कहेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी, हैं? वादा हुआ था, महाराज जी बोल रहे हैं। जो प्रतिश्रुति दी गई थी कि हाँ ऐसा ही करेंगे, वो बात भाव में सब भूल जाता, भूल गए विभीषण जी। और कावेरी के तट पर रंगनाथ जी को पधराया और स्नान मध्याह्न संध्या की, और इसके बाद ठाकुर जी को उठाने लगे, नहीं उठे। कहा प्रभु उधर तो राम जी ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया, और इधर आप कहते अब हम जाएंगे नहीं, हम तो भूल गए आपकी बात। बोले जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम तो नहीं जाएंगे। विभीषण जी रोने लगे। तब आपने कहा प्रभु क्यों नहीं जाएंगे? तब भगवान के नेत्र भर आए। भगवान ने कहा विभीषण तुम नित्य आकर मेरा यहाँ दर्शन कर सकते हो, तुम शक्ति सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति हो, मेरे भक्त हो, तुम्हारी अव्याहत गति है, तुम अपने मन के संकल्प से जब चाहो जहां पहुंच सकते हो। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ लंका चला गया, महाराज जी वहां से निकल गए, रामगन से बोले हम रुकेंगे नहीं, प्रणाम करके बस निकल जाएंगे, या नहीं आएंगे। हाँ। तो क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ भी। अगर आपके साथ में लंका चला गया, हाँ, तो भारतवासियों के लिए मेरी कथा ही श्रवण करना मात्र अवशेषित रह जाएगी। भारत के लोग आकर यहां दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर तुम नित्य आकर यहां दर्शन कर सकते हो। इसलिए इन भारतवासियों के प्रति मेरी बहुत अधिक ममता है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हें वर देता हूं, मैं सदा तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। भगवान रंगनाथ की दृष्टि दक्षिण में है, मैं तुम्हारी ओर देखता रहूंगा, और तुम जहां कहीं महल में, सिंहासन में जहां कहीं बैठोगे, तुमको मेरा सीधा सन्मुख दर्शन होता रहेगा। विभीषण जी निरंतर रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, और तुम नित्य प्रति मेरे चरणों की पूजा साक्षात करना चाहोगे तो भी उपस्थित हो सकोगे। आज भी प्रातःकाल मंगला में जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन खुलता है, तो उनके चरणों में ताजा चंदन और तुलसी अर्पित मिलती है। माना जाता है कि ये तुलसी चंदन से अर्चना परम भागवत श्री विभीषण जी ने की। केवल अवधवासी ही प्रिय नहीं है, अतिशय अति प्रिय मोई यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अरे अयोध्यावासी तो प्रिय हैं, भारतवासी अति प्रिय मोही, यहाँ माने भारतवर्ष के निवासी अति प्रिय हैं, अति प्रिय। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर जन्म लेते ही भगवान के परम प्रिय हो गए। अब बस आवश्यकता है श्री हर्षण कुंज सरकार जैसे महापुरुष जो नित्य साकेत से जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान के संकल्प से धरती पर आए हैं, ऐसे महत्पुरुषों का पादाश्रय मिल जाए, और उन संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से भजन के मार्ग पर हम चल पड़ें, इस निश्चय के साथ चल पड़ें कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है। अयोध्या जी में महाराज जी कहां कहां कैसे कैसे लोग पड़े हैं। अब जिस व्यक्ति को हम लोगों ने देखा, वो देखने में कोई लग रहा था कि कोई महात्मा है, कि कोई साधक है, लेकिन उसकी एक बात ने हृदय को आंदोलित कर दिया। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको थोड़े मोड़े में टरकाओ मत, हम तो इसीलिए यहाँ पड़े हैं कि हमको राम लला का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। एक भगवत प्राप्त संत की वाणी है महाराज जी, यदि भीतर से कोई पक्का निश्चय कर ले
कि मेरे शरीर से प्राण ही तब निकलेंगे जब मेरे आराध्य मेरे नेत्रों के सामने आ जाएंगे। तो पक्का है भक्त वांछा कल्पतरु भगवान अवश्य सर्व साधन शून्य होने पर भी उस जीव के नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो गए। भीतर से पक्का निश्चय हो। आहा, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल भगवान हाटकेश्वर की स्थिति, शेष भगवान की स्थिति, ऊपर के भुवर स्वर्गादि लोकों का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, ग्रहों की गति और उनकी दूरी का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। पंचम स्कंद, छठे स्कंद में पोषण लीला है, पोषणस्तदनुग्रह, और इसमें प्रधान रूप से महाभागवत वृत्त जी का चरित्र है। और अजामिलोपाख्यान से आरंभ है स्कंद का। वो नाम महात्म्य का प्रकरण नहीं है अजामिलोपाख्यान, नामाभास महात्म्य का प्रकरण है। नाम महात्म्य का प्रकरण तो तब होता जब अजामिल ने साक्षात नारायण का स्मरण करके नारायण का नामोच्चारण किया होता। उसने तो महाराज भगवान का स्मरण किया ही नहीं। पुत्र के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण मात्र किया, भगवान आ गए, भगवत पार्षद आ गए। भगवत पार्षद आ गए या भगवान आ गए, इसमें क्या भेद है? तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म पवित्र भारतवर्ष की धरा पर हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जा रहे हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। वस्तुतः संघ एक ऐसी पवित्र विचारधारा है जिस विचारधारा ने राष्ट्रीयता, भारतीयता, संगठन की भावना को सुपुष्ट किया है। यदि संघ न होता तो राष्ट्रभक्ति का स्वरूप आज क्या होता? बड़ी दुखद स्थिति है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है संघ के स्वयंसेवकों को जब पंक्तिबद्ध होकर चलते हुए देखते हैं तो मन आनंद से खिल जाता है। भगवान की कृपा से संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं और भी भूयस्य सरदशतात, ये हम रामलला से प्रार्थना करते हैं। अब शांति हो गई। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अजामिलोप्यगाध धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल भी भगवान के धाम का अधिकारी हो गया, किम पुनः श्रद्धया गृणन। यहां महाराज जी एक बड़ी विशेष बात है। वो बात ये है कि कहां तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और इसका तो कोई यत्न ही, कोई साधन तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। दास्या संसर्ग दूषिता, वृषली संपर्क से उसने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया है। ऐसी स्थिति में उसका कोई साधन तो है नहीं। इस संबंध में क्रम संदर्भ टीका में श्री जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि भगवान नाम की स्मृति सामान्य व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में नहीं होती है।
जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं महाराज जी, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृति भवती। चित्त, वाणी नहीं, मन वाणी बुद्धि चित्त, जिनका चित्त भी हरि गुरु संतों के अपराध से सर्वथा शून्य है, उनको मृत्यु के क्षण में भगवान का नाम याद आता। हमको तो लगता कि इसलिए किसी के मुंह पे आना ही बड़ा मुश्किल है, कठिन है। यहां तो हठात बलात् दिनों रात अपराध, जानबूझकर अपराध कर रहे हैं। संतों का उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। यहां तो पद पद पर हरि गुरु संतों का अपराध बन रहा है, गौ ब्राह्मणों का अपराध बन रहा है, किसका अपराध नहीं बन रहा है। तो देहांत काल में भगवान के पवित्र नाम की स्मृति भला फिर कैसे होगी, और अजामिल को कैसे होगी। अजामिल तो कोई साधन उसका है ही नहीं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं जीव गोस्वामी जी, कहते हैं ऋषियों ने संकल्प किया कि इसके मृत्यु के क्षण में भगवान के नाम की याद आवे, और यही संकल्प करके पुत्र का नाम नारायण रखा। बस इतने से इन संतों ने संकल्प किया कि मृत्यु के क्षण में इसके मुख से नारायण नाम निकले, इसलिए सर्व साधन शून्य होने पर भी उसके मुख से नारायण नाम प्रकट हो गए। हमने पहले भी कहा था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप सर्व साधन शून्य हो, अधम से अधम हो, पापिष्ठ से पापिष्ठ हो, किंतु यदि आपके कल्याण का संकल्प श्री हर्षण कुंज सरकार जैसे भगवत प्राप्त महापुरुष कर ले, तो आपके जिह्वा पर श्री सीताराम नाम होगा, आपकी जिह्वा पर श्री सीताराम नाम होगा, और आपके नेत्रों के समक्ष आपके आराध्य युगल सरकार होंगे। परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी आ रहे हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे